चुपके, अगर मैं ये कहूं कि वो पेरिस के अंदर की गई थोड़ी सी सरगोशी, वो चुपके से की गई हल्की सी बातचीत, और साथ ही साथ अभी रिसेंटली ये जो एक चाय की, चंद घंटों की एक चाय की दावत होती है जाती उमरा में, रायविंड में, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसने नरेंद्र मोदी का स्टांस पाकिस्तान की तरफ या फिर पाकिस्तान और इंडिया का स्टांस कदरे बेहतर तौर पर तब्दील किया है। तो एम आई करेक्ट? अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। मैं ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी बहुत स्मार्ट खेले हैं। उसकी आपको याद होगा कि जब बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी आपको नजर आ रही थी इंडिया में, और जब उनके राइटर्स और एक्टर्स अपने अवार्ड्स तक वापस कर रहे थे, एक स्टेज पे ये बात भी हो रही थी कि शायद T20 वर्ल्ड कप इंडिया में ना हो सके, और इंटरनेशनल वो जो फंडिंग है या वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी शायद असर पड़े। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने रियलाइज किया कि इस तरह से ये जो हेट मॉन्गरिंग है इससे बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे तो होगा ही, मेरी पार्टी को होगा, इंडिया को बहुत नुकसान होगा। उन्होंने बहुत स्मार्ट मूव खेली। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से गुफ्तगू की, उसके बाद इमरान खान साहब जब इंडिया तशरीफ ले गए, उनको उन्होंने फौरन दावत दी कि आप आए, मुझसे मुलाकात करें। फिर वो जाती उमरा तशरीफ ले आए। तो ये नरेंद्र मोदी की तारीफ करना पड़ेगी, वो बहुत स्मार्ट खेले हैं। अब कोई बात करता है कि इंडिया में शिद्दत पसंदी है? नो। उस वक्त सिर्फ एक बात हो रही थी कि इंडिया में शिद्दत पसंदी है, इंडियन मुआशरा तबाह होकर रह गया है और वहां पे अकलियतें महफूज नहीं है, सब कुछ नहीं। अब और नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, बहुत ज्यादा एलिगेशंस भी बर्दाश्त करने पड़े थे उनके अपने ही मीडिया की तरफ से। क्रिटिसिज्म वही मीडिया जो हमारे खिलाफ ये नरेंद्र मोदी का क्रेडिट ज्यादा है। वो बहुत स्मार्ट खेले हैं और उन्होंने ये सारा जिस तरह से मैनेज किया है, मेरा ख्याल है कि हम लोग, हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, इमरान खान हो, हम लोग नरेंद्र मोदी के इशारों पे नाचते रहे, वो जैसा चाहते रहे, जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था उसके मुताबिक हम एक्ट करते हैं। यहां आप थोड़ी ज्यादती नहीं कर गए? अगर शेयर किए वो ठीक निकलते हैं तो तब पाकिस्तान क्या करेगा? क्या उन लोग को सजा देगा? क्या उन लोग को पकड़ेगा? भारत का कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए और पूरी दुनिया को यह बताने के लिए कि हम अमन के दरमियान किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान इसलिए ये सब कुछ करेगा कि क्योंकि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है और पाकिस्तान दुनिया को बारहा बता चुका है कि जब इंडिया कहता है कि जी पाकिस्तान वहां दहशतगर्दी करा रहा है या और इस तरह की एक्टिविटीज की बात करता है इंडिया, तो हम हमेशा कहते हैं कि हम तो सबसे बड़े खुद शिकार हैं दहशतगर्दी के। इंडिया में तो आज भी क्रिकेट हो रही है, इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पठानकोट जैसा वाकया भी हो जाए, इसके बावजूद T20 वर्ल्ड कप भी हो जाता है। हमारे यहाँ छोटा सा वाकया हो जाए और उसके बाद पूरी दुनिया की। अब इवन बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम नहीं आ रही है अंडर 19 जो है, उन्होंने इनकार कर दिया। श्रीलंका में आप देख लें तमिल टाइगर जब तक वो रहा, जब तक भी वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ, एक स्टेज पे हुआ जब वर्ल्ड कप था तो उनको शिफ्ट करना पड़ा उनके मैचेस को। ऑस्ट्रेलिया और शायद गालिबन इंग्लैंड ने या साउथ अफ्रीका ने इनकार किया था, वो हुआ। लेकिन इंडिया के साथ इस तरह नहीं होता। उसकी वजह यह है कि इंडिया का नैरेटिव वो अपना बेहतर दुनिया को बता पा रहे हैं। हम चूंकि दहशतगर्दी का बहुत ज्यादा शिकार रहे हैं और फिर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला हुआ, यहाँ पे हम सबसे बड़े सफरर हैं, तो ये कैसे तस्वुर किया जा सकता है कि हम उन्हें सजा नहीं देंगे? अगर ये सबूत ठीक हैं और बिल्कुल हम उन तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगी ये आप इस तरह का। अब ये भी कोई इशू नहीं है कि फौज ना चाह रही हो, फौज भी बिल्कुल इंडिया के साथ रिलेशंस भी नॉर्मलाइज करना चाहती है, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि इंडिया अपनी मर्जी करे और कहे कि जी ये हम कहते हैं उनकी डिक्टेशन पे नहीं, हाँ इक्वल टर्म्स पे करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरी एंड दैट इज जस्टिफाइड। हाँ, हमारे सारे इदारे इसके लिए राजी हैं और तैयार हैं।